आज की कहानी बहुत ही अलग तरीके से मैं बताने समझाने की कोशिश करूँगा और रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे आपस में ये वीडियो ना शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर बच्चा कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पहली बार ऐसा बोल रहा हूँ कि बच्चे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ये शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, जैसे आपको करना है करिएगा। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये मुंबई के बारे में है। मुंबई में एक परिवार जिसके अंदर माता पिता, उनके 3 बच्चे और मॉम जो है वो प्रेग्नेंट भी थी। ठीक है, बड़ा बेटा है 15 साल का, छोटी बेटी है 12 साल की और सबसे छोटी गुड़िया है 5 साल की, और अभी ये प्रेग्नेंट भी थी। ठीक है, जो बेटा है इसका आप नाम कपिल मानिए। कपिल को एक बड़ा कमाल का शौक था। ये आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। इसके बोलने में वो हुनर था, इसको कहानियाँ बनाने में बहुत महारत हासिल थी। बहुत अच्छी अच्छी कहानी बनाता था और अपनी दोनों बहनों को खाना खाने में मदद करता था। मतलब वो मना करती है कि नहीं मम्मी, हमें पराठा नहीं खाना, सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो ये कोई कहानी बताता था, राजा रानी, शेर चीते की, तो मैं जब भी पूरी करूँगा जब तुम दोनों बहनें खाना खा लोगी। ये भाई का एक तरीका था और माता पिता ये देखते थे, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, कहानी यही तो बता रहा है कि एक बार की बात है, राजा था और शेर था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इनके परिवार में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टोना टोटका, तंत्र विद्या, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस कहानी के अंत होते तक आपको पता चल जाएगी कि अगर कोई तंत्र विद्या में आ गया तो उसके साथ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। होता क्या है कि इनके पापा को ना मंत्री बनने का बहुत शौक था, मतलब उन्हें लीडर बनना है। तो कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, कभी किसी के कहीं ना कहीं मौका मिल जाए तो अपने एरिया के वो जो सभासद होते हैं वो बन जाएं, मौका मिल जाए, एक बार कुर्सी मिल जाए, गद्दी मिल जाए, वाइट कॉलर वाला, फिर हिसाब किताब हो जाएगा। तो वो इसी जद्दोजहद में लगे रहते थे। रुपया 2 रुपया कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके आ ही जाता था। जो माँ है वो पहले के स्कूल में टीचर थी, अब जॉब छोड़ चुकी थी क्योंकि प्रेग्नेंट है। जो बेटा है इनका एक बार स्कूल से आता है बहुत डरा हुआ, घबराया हुआ, स्कूल का बैग बाहर फेंक देता है। माँ के पास आता है और कहता है कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। ध्यान से सुनना अब यहाँ से बात। माँ ने कहा कि अरे क्या बेकार की बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या हुआ, नंबर कम आ गए या टीचर ने कुछ कह दिया, किसी से नोक झोंक हो गई, बात हो गई किसी से, बता। उसने कहा नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई, बस जहाँ से मैं स्कूल से घर आता हूँ यहाँ बीच में मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश करी है, गाड़ी में खींचने की कोशिश करी है। पापा ने उसकी तरफ देखा, हंसे और अपना काम करने लगे। माँ ने कहा कि अरे आपको इसकी बातों में मतलब मजाक सूझ रहा है, आप हंस रहे हो, इतनी बड़ी बात है, मेरे बच्चे को किसी ने गाड़ी में खींचने की कोशिश करी है, आप पुलिस के पास चलो। पापा ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, कहानीकार है, कहानियाँ बनानी जानता है, तो बस वही काम कर रहा है। माँ ने कहा कि इस बात में कोई कहानी नहीं बना रहा, इसके चेहरे पर डर देख रहे हो आप। वो थर-थर कांप रहा था लड़का। इनकी जो सासू माँ है, मतलब जो इनके हस्बैंड है, उनकी मम्मा आती हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। वो भी ये बोलती हैं कि देखो बातें तो बनाता है ये, पिछली बार भी इसने झूठ झूठ बोला था कि पतंग पकड़ते में एक लड़का ऊपर से गिर गया है और ऐसा हुआ, बाहर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, हंस रहा था। कहानियाँ तो बनाता है ये। बेटा देखो, ऐसी कहानियाँ मत बनाया करो। वो शेर चीते वाली कहानी सुनिए ना, कि एक शेर आया बोलता था, बाद में सच में शेर आ गया, तो उसने कहा मैं ये कहानी नहीं बना रहा, मुझे खींचने की कोशिश करी है। बात आई गई हो गई। अगले दिन ये दोबारा से, और ये क्या करते थे, जो बेटा है ना, ये पहले अपनी बहनों को स्कूल छोड़ता था, फिर अपने स्कूल जाता था। दोनों पैदल पैदल जाते थे, घर से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, बस बीच में एक सुनसान ग्राउंड पड़ता था। मतलब ग्राउंड तो था वो, लेकिन वहाँ पर बहुत कम ही लोग खेलने वगैरह आते थे क्योंकि साइड में कूड़ा वगैरह बहुत पड़ा रहता था। तो दोनों बहन भाई शॉर्टकट की वजह से वहाँ से जाते थे। बस का किराया बच जाता था और पापा को डेली छोड़ने जाने की समस्या नहीं होती थी, उनका भी काम बिजी रहता था। एक बार की बात है, ये अपनी बहनों को जब छोड़ने गया तो फिर बोलता है कि आज तुम्हें पापा या मम्मी लेने आएंगे, बेटा मेरा स्कूल में ना फुटबॉल मैच है, उसके बाद मैं घर आऊँगा। उसने कहा ठीक है भैया आप जाओ। भैया तो चले गए। अब गुड़िया अपने स्कूल से मम्मी पापा के साथ मतलब घर आ जाती है। इंतज़ार करते हैं, 2-3 बजे तक ये घर आ जाता था। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए। स्कूल जाकर देख लिया, चेक कर लिया, आसपास के लोगों से पता कर लिया। मम्मी को चिंता हुई, सासू माँ को चिंता हुई, सबको परेशानी हुई, आसपास के लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो वाइफ ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए।
उसने कहा कि देखो ऐसा है, फुटबॉल खेलने गया, उसके बाद किसी दोस्त के जन्मदिन वगैरह पे चला गया होगा, कोई पार्टी कर रहे होंगे, ठीक है, इतना बड़ा बच्चा नहीं है कि आप उसके लिए इतने रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, लेट इट बी, छोटा बालक है वो, 15 साल का बालक कितना बड़ा होता है। होता क्या है कि माँ ने बहुत कहा लेकिन हस्बैंड राजी नहीं हुए, ये अकेली थाने पहुंच गई। पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस को सारी बातें बताती हैं। पुलिस कहती है कि ठीक है, आप पहले दिन ही बता देते जब उसे किसी ने पकड़ा था, ज़्यादा सही था, लेकिन चलिए हम देखते हैं। पुलिस ने आसपास आकर लोगों से पता करना शुरू करा, उसकी जो फ़ोटो थी वो सर्कुलेट करी, आसपास के थाने में भेजी, कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था, सब चिंतित थे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अच्छा, इनके ना स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, उस टीचर को 2-1 बार देखा गया था। जो लड़का अब मिल नहीं रहा, कपिल जो है, कभी उसे चॉकलेट दे रही है, कभी उसे टॉफ़ी दे रही है, आपके नंबर अच्छे आए हैं। भाई स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए कभी कोई गिफ्ट दे दिया करती हैं, तो नॉर्मल सी बात है। अब कौन बच्चा घर पे आके बता रहा है, कुछ लोग बता भी देते हैं कि आज मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए थे तो मुझे टीचर ने चॉकलेट दिया, टॉफ़ी दिया, या कोई स्टार दिया, होता है। वो जो रश्मि नाम है उसका, ठीक है, वो जो टीचर है, रश्मि के पास भी पुलिस आई और पता करती है, तो उसने कहा कि मेरे से तो मुलाकात ऐसी नहीं हुई थी और मैंने क्लास में लास्ट बार देखा था उसे, फिर उसके बाद ध्यान नहीं। समय बीतता जा रहा था, वो लड़का मिल नहीं रहा था। जो पिता है उसने कोशिश ही नहीं करी ढूंढने की। कैसा पिता है भाई, तेरा बेटा लापता है, तुझे नींद भी आ रही है, तेरे हलक से खाना कैसे उतर रहा होगा। माँ परेशान होती जा रही है और वो 4 महीने से प्रेग्नेंट भी है। समय उनका भी देखिए कठिन चल रहा था। इनके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कार्य करता, बाकी रैली वगैरह, यहाँ जाना वहाँ जाना, उसमें लगे रहे। अरे बेटे को ढूंढना इसने चाहा ही नहीं शायद। एक बार पुलिस आई और बताती हैं कि अभी भी हमारे को कोई सुराग नहीं मिला है। 3 महीने बीत चुके थे और लड़के को अब शायद पुलिस ने भी ढूंढना अब कम कर दिया था। जो बेटा गायब हुआ, उसके पिता ये बोलते हैं अरे आना होगा, आ जाएगा, नहीं तो वो अपने कहीं दोस्तों के साथ दूर निकल गया। ये इनके पिता के शब्द थे। माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन पिता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो ये पिता बोल सकता है कि आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो ना आए, तो उसके पिता का अपने बेटे के लिए प्यार कितना है आप समझ ही चुके होंगे। माँ रोज़ ढूंढती थी, रोज़ उसके लिए दुआ मांगती थी, मिन्नत मांगती थी। मंदिर जा रही है, कभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मतलब बच्चे की फ़ोटो फेसबुक वगैरह पे घुमा दो। बहुत कोशिशें कर रही है, किसी भी तरह से कोई एक अच्छा जवाब मिल जाए, बच्चा ठीक है, वहाँ है, मिल जाएगा, आ जाएगा, कुछ तो खबर मिले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। होता क्या है कि पिता ने न जाने क्यों अपनी छोटी बेटी का एडमिशन उसी स्कूल में करा दिया जिसमें से इनका बेटा मतलब आया जाया करता था, जिसमें कह सकते हैं वो वाली मैडम है रश्मि, उसमें एडमिशन करा दिया। होता क्या है कि रश्मि मैडम ने 2-1 दिन बाद उस लड़की से पूछा जो कपिल की बहन थी कि तुम कपिल की बहन हो ना? उसने कहा जी मैडम। आपका भाई कहीं चला गया था, वापस आ गया? उसने कहा नहीं मैडम, आया नहीं है भैया, और हम बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशान है, हमारा भैया बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन उसे कहाँ ले गया। मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और ये लो चॉकलेट खाओ। उसे भी चॉकलेट दी गई। जैसे ही उसने चॉकलेट खाई, उसकी आंख खुलती है अस्पताल में। अस्पताल में मम्मी पापा, पुलिस, रश्मि मैडम और डॉक्टर ने बताया कि इसे बेहोशी की दवाई दी गई थी। देखिए, अगर रश्मि मैडम को हम डाउट में लें तो ये फिर अस्पताल क्यों लेकर आएगी, सोचने वाली बात है। होता क्या है कि पुलिस ने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये गुड़िया कुछ ढंग से जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने बस इतना बताया था कि इसे कोई बेहोशी की दवाई खिलाई गई है। अब ये कहाँ पर कैसे पता चलेगा, स्कूल में, बाहर, या किसी ने लंच बॉक्स में कुछ मिला दिया। माँ ने जब सब चले गए तो पूछा अपनी बेटी से। माँ से बिटिया ने सारी बात बता दी कि मैं अपना खाना खाने के बाद वाटर कूलर से पानी भर रही थी और वहाँ मैडम आती है, भाई के बारे में पूछती हैं और एक मुझे चॉकलेट देती है। माँ को कुछ उस पर डाउट पहले से था, क्योंकि वो कपिल को भी 2-1 बार चॉकलेट वगैरह दे चुकी थी, टॉफ़ीज़, चॉकलेट, जबकि कपिल के इतने अच्छे नंबर भी नहीं आए थे। फिर किस वजह से, या वो किसी चीज़ में फर्स्ट आया हो, सेकंड आया हो, थर्ड आया हो,
ज़रूरी है क्या ज़बरदस्ती किसी को चॉकलेट देना? लेकिन ये मैडम ऐसा कर रही थी। ये माँ स्कूल पहुंच गई अगले दिन। रश्मि मैडम से कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रह, अगर मेरे बच्चों के तू आसपास दिखी तो मैं तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, पुलिस कंप्लेंट करूंगी अलग से। मैडम ने कहा कि आप थोड़ा तमीज़ से बात करिए, मेरा क्या मतलब है, मैंने तो बस ये पूछा है कि भाई आ गया नहीं आ गया, सब ठीक है कि नहीं है। तो मैडम को ये क्या कहती हैं, गरिमा नाम है इनका, जिनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। गरिमा कहती है रश्मि मैडम से कि आप दोबारा मेरे बच्चों के आसपास दिख मत जाना, वरना पुलिस कंप्लेंट 100% करूंगी मैं। और वो एकदम मतलब घबरा सी गई, या कह सकते हैं कि डर गई कि मेरा क्या मतलब है, आपके घर में समस्या हो रही है तो इसमें मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो। अगले दिन वो इनकी बिटिया ठीक होने के बाद जब स्कूल गई, स्कूल से घर नहीं आई। माता पिता भागते हुए स्कूल पहुंचे। वहां पता चला कि यहां से बच्चा जा चुका है। यहां आसपास ढूंढना शुरू करा, लोगों से पूछना शुरू करा, नहीं मिली। थाने जब जा रहे थे तो इनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे पार्टी का कोई काम है, आज रैली है बड़ी, तो मैं तो वहां जा रहा हूं। कैसा मूर्ख आदमी है भाई, अपनी बेटी को छोड़कर, जो कि गुम गई है, किसी ने उठा लिया है, ना जाने भगवान ना करे क्या गलत हो गया है, तुझे रैली में जाना है। माँ सीधा पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस वालों को देखते ही पहले अजीब लगा कि पिछली बार जब समस्या हुई थी इनके बेटे खोने की, तब भी इनके पापा नहीं आए थे। आज इनकी बेटी घर नहीं पहुंची है, गायब है, तो अभी पापा नहीं आए हैं। उनको फ़ोन करके बुलाना ज़रा। फ़ोन करा गया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, बात नहीं करी। पुलिस ने ढूंढना शुरू करा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई सुराग नहीं। ऐसा हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? जो इनकी वाइफ हैं गरिमा जी, अपने हस्बैंड से कहती है कि देखिए ऐसा है, अब आपको दोनों में से एक चीज़ को चुनना है, या तो परिवार बच्चे को देख लो आप, या आप ये मंत्री बनने का जो आप में जुनून है ना वो देख लो। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी, वहाँ ज़्यादा सही और सुरक्षित हूँ, अपने बच्चों को मैं पाल लूंगी, क्योंकि आप पिता वाला कोई काम नहीं कर रहे हो। आपके बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में पता करने के बजाय आप कार्यकर्ता बन के रैलियों में घूम रहे हो। इसे बात थोड़ी दिल पर लग गई और उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी, जैसे तुमने बताया कि रश्मि मैडम पे शिकायत है, ये डाउट है, मैं अभी जाता हूँ स्कूल। वो स्कूल गया, उसने शिकायत करी और प्रिंसिपल को बस एक मौका चाहिए था कि ये टीचर के लिए कोई कंप्लेंट आएगा हम बाहर कर देंगे। वो इंतज़ार में थे, उसकी शिकायतें और भी थीं। साथ ही साथ जिस टीचर की वजह से बार बार स्कूल में पुलिस आ रही है, तो टीचर को स्कूल से हटाओ भैया, क्यों अपना नाम खराब करो। मैडम को निकाल दिया गया कि आप घर बैठिए, आपकी शिकायतें बहुत टीचर कर चुके हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं और बच्चे भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ, ठीक है, आप घर रहो। वो जब बाहर निकली तो बच्चों के जो पिता हैं वो गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे, तभी उन्हें कहती है कि ये तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हें पार्टी में सपोर्ट कर रही थी और मैं चाहती कि तुम इस एरिया के नेता बनो और तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उसने कहा देखिए ऐसा है, शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरी पत्नी ने मुझे कहा है कि या तो बच्चे देख लो या कार्यकर्ता बन जाओ, तो मैं उनके लिए जो होगा वो करूँगा। उसने कहा ठीक है, वक्त आने पे पता चल जाएगा। ऐसा कुछ बोलकर चली गई। यहाँ से ये जो रश्मि मैडम है घर पहुँचती है इनके, जिनके बच्चे गायब हो रहे थे, और वहाँ जाकर धमकाती है कि तूने मुझे स्कूल से निकलवाया, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। यानी अभी तक जो हो रहा था वो तू कर ही नहीं रही थी, ऐसा ही तो है। ये फ़ोन करके पुलिस को बता देती है और पुलिस कहती है कि आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, आपके आसपास पुलिस हम रखवाते हैं। तो सिविल ड्रेस में इनके घर के आसपास कुछ दिन पुलिस रही। इस बीच कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ, कोई समस्या नहीं हुई। दिन बीत रहे थे। जो छोटी गुड़िया है, बेटे का तो पता नहीं चला, गुड़िया का भी नहीं पता चला। अब बस 1 महीना रह गया था इनके डिलीवरी में, तो ये रूटीन चेकअप के लिए गई थी। रोज़ अपने आंसू पहुँचती थी, रोज़ पैम्फलेट चिपकाती थी, रोज़ ऑटो बस सबके पीछे स्टिकर चिपकाती थी कि लापता मेरा बेटा और बेटी, कोई मिले तो मदद करे हमारी, हम इनाम देंगे। कोई मदद नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने भी रात दिन मेहनत करी, लेकिन कुछ भी नतीजा हाथ नहीं आया। किसी तरह की कोई कॉल भी नहीं आई पैसे वैसे मांगने की या कुछ भी।
होता क्या है कि इनका रूटीन चेकअप था, उसके लिए ये अस्पताल आई तो इनके साथ इनकी सबसे छोटी गुड़िया थी जो कि 4 साल की थी। हॉस्पिटल में आती हैं, बैठती हैं तो इनका नंबर आया, इन्हें बुलाया गया। जैसे ही अपनी बच्ची को लेकर जा रही थी तो कहा कि नहीं सोनोग्राफी होगी, बच्चा अंदर नहीं जाएगा, बच्चों को आप यहीं बाहर बैठा दो। तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी बिटिया को अकेले नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ जो नर्स थी, देखिए बेवकूफ़ी तो उसकी भी थी, जब तू कह रही है, जिम्मेदारी उठा रही है कि नहीं बच्चों के पास मैं बैठी हूँ, यहाँ बच्चा जो आपका कोई परेशानी नहीं होगी, आप अंदर जाइए, आराम से डॉक्टर से मिलिए, अपना दवाई वगैरह करिए, जो चेकअप है वो कराइए, और मैं बेटी के पास बैठी हूँ। जब बोला था तो बैठी क्यों नहीं है? तुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, या बच्चे को साथ ही ले जाते, या कैसे भी करते, कुछ भी करते बच्चे को। जब मैडम ने, माँ ने कहा है कि अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके साथ दुर्घटनाएं 2 बार हो चुकी हैं, फिर भी बच्चों को अकेली छोड़ दिया। जब ये माँ अपना चेकअप कराकर बाहर आई तो इनकी बिटिया नहीं थी। हाथ पैर फूल गए, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि 2 बच्चे ऑलरेडी खो चुकी थी, ये तीसरा है। इसने पुलिस और पति दोनों को फ़ोन कर दिया। यहाँ पहुँचे तो पुलिस ने कहा कि पहले तो नर्स को बुलाइए। उसने कहा कि मैं किसी काम की वजह से चली गई थी, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, अस्पताल के अंदर से ऐसे कैसे बच्चा गायब हो जाएगा। पुलिस ने कहा कि CCTV इनका खंगालो और पता लगाओ। तो जब खंगाला गया तो बुर्के में एक औरत थी, उसका चेहरा वगैरह हाथ सब ढके हुए थे, किसी भी तरीके से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। उसने बच्ची को पहले कुछ खिलाया, फिर बच्ची जब बेहोशी सी में हो गई तो उसे गोदी उठाया और बाहर निकल गई। बाहर आकर लोगों से पूछा तो कई लोगों ने ये कहा कि हाँ, यहाँ मैं फल का ठेला लगाता हूँ। एक बुर्के में एक औरत थी जिसने गोदी में बच्चे को ले रखा था, बच्चा यही है जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हो। अब माँ और पिता दोनों के हाथ पैर फूल गए कि हमारे परिवार के पीछे आखिर पड़ कौन गया है, किसको क्या परेशानी है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पुलिस ने अब ये देखा कि बार बार वो जो टीचर है ना, उसका यहाँ पर होना, या जैसे कह सकते हैं उसकी कदकाठी, ये जो बुर्के वाली हैं इनसे मिल रही है। उसके घर पहुँचे। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। उसने कहा वारंट है तुम्हारे पास? सर्च वारंट है तो ठीक है, और नहीं है तो ये तो इलीगल है, कैसे आप मेरे घर का तलाशी ले सकते हो? पुलिस ने कहा कि देखिए ऐसा है, सर्च वारंट तो अभी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते और आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको घर की तलाशी देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। इनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 3 बच्चे इनके गायब हो चुके हैं, तो मेरी क्या गलती है? अगर ये मम्मी पापा अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते तो बच्चे तो कहीं ना कहीं मिस हो ही जाते हैं। उसने कहा कैसी औरत हो तुम, क्या बोल रही हो? तुम इस वक्त कहाँ पर थी जिस वक्त वो बच्चा गायब हुआ? तो उसने कहा कि मैं माँ के साथ थी, और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। पति से अलग हो चुकी थी, 3 साल हो गया। पति हर बार रिक्वेस्ट करता था कि घर वापस चलो, लेकिन वो मना कर देती थी। ये रश्मि मैडम के बारे में बोल रहा हूँ। स्कूल से निकाल चुके थे, नौकरी हाथ में थी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इरिटेट हो रही थी, ज़िंदगी में पता नहीं उन्हें क्या ही चाहिए था। माँ ने कह दिया कि हाँ रश्मि मेरी बेटी मेरे साथ ही थी और ये किसी अस्पताल वगैरह नहीं गई थी। अब पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने कहा कि इनका सर्च वारंट तो निकालना ही पड़ेगा और इनके घर की तलाशी ढंग से लेनी ही पड़ेगी। तभी पुलिस को संपर्क करा किसी ने और बताया कि झील के पास कुछ इंसानी टुकड़े मिले हैं। वहाँ जाकर देखा, DNA टेस्ट हुआ तो पता पड़ा जो बेटा गायब हुआ था सबसे पहले ये उसके 10 टुकड़े थे। हाथ पैर फूल गए। माता पिता पहले सोच रहे थे बच्चा कहीं गायब हो गया, वापस आ जाएगा, लेकिन जिस स्थिति में खबर मिली उसके 2 दिन बाद बेटी की खबर मिली। उसे भी इसी तरह से धारदार किसी हथियार से 10 भागों में विभाजित करके यहाँ वहाँ फेंका था। तीसरी बेटी के बारे में भी यही खबर मिली। इस दौरान ये जो प्रेग्नेंट थी, इनके एक बेटा हुआ। ये बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके थे। ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा था कि किसने हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर इस तरह का काला जादू कर दिया है। किसको हमारे परिवार से परेशानी है समझ नहीं आता। साधारण से लोग थे, किसी के लिए कभी कुछ बुरा नहीं किया था। इनके साथ कर कौन रहा था? समय बीतता जा रहा था। इनका जो छोटा सा बाबू है वो तकरीबन 8-10 महीने का हो चुका था। ये अपने घर पर थी, धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रश्मि के घर पर जब ये 3 ऐसे पॉलीथिन में टुकड़े मिले तो घर पे सर्च किया था। रश्मि के वारंट लेकर आए थे, लेकिन उसका घर बंद था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गए तो एक धारदार बड़ा चाकू मिला था। उसे फॉरेंसिक के लिए भेजा गया, जांच करवाई गई। इस बीच रश्मि का पति अगर पुलिस से ये कहता है कि
आपने मेरे घर को सील क्यों कर दिया है? मैं अपनी पत्नी और सासू माँ से मिलने गया था, देखा वहाँ ताला लगा है और एक पुलिस का नोट था। पुलिस ने कहा कि आप हैं कौन? फिर उसने बताया कि बहुत समय पहले जब हम दोनों साथ रहा करते थे तो हमारा 9 साल का बेटा था और उसके खो जाने के बाद से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। तो उन्होंने कहा वो आपका ही बेटा था या जो कपिल है वो रश्मि और कपिल के पापा का बेटा है? उसने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पुलिस कंफ्यूज हो रही थी कि अगर उसका बेटा था बाई चांस कपिल जो है, तो अपने बेटे को इस तरह से कौन 10 भाग में बांट कर फेंक देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये माँ तो होती ही नहीं है। और माँ क्या, किसी भी औरत के, महिला के मतलब मन में ऐसी क्रूरता आएगी नहीं। ये गलतफहमी होती है कि हम इंसान को इंसान समझ लेते हैं, क्योंकि राक्षस डायन हर तरह के आपके हमारे बीच ही हैं। अभी उसके जो भूख थी ना शायद बच्चों को खाने की, वो ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी नज़र इनके आखिरी बच्चे पर भी थी। माँ और उसकी सासू माँ दोनों बच्चे को खिला रही थी। ज़मीन पे बैठे थे और घर के अंदर थे। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन रश्मि और उसकी माँ ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। पुलिस को यहाँ रश्मि पर जैसे डाउट था तो उसके घर को तो सील कर दिया गया था और उसको ढूंढने के लिए पूरे मुंबई में एक तरह से जाल बिछा दिया गया था कि कहीं भी मिलेगी, कभी भी मिलेगी, तो उसे पकड़ के सवाल जवाब करने बहुत ज़रूरी है। उस पर डाउट है 100% वो कुछ ना कुछ इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, क्योंकि उससे जब भी बात करो ना तो वो कभी कभी घबरा रही है, कभी एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि कैसे पकड़ लेगा तू, कोई किसी तरह का सुराग मैंने छोड़ा ही नहीं है। होता क्या है कि पुलिस ना सिविल ड्रेस में इन लोगों के घर के आसपास, जो कपिल बच्चा जो था, ठीक है, उसके आसपास थी। कोई सब्जी वाले बने हुए थे, कोई पानी पूरी वाले बने हुए हैं। इस तरह से कुछ दिन से वो मतलब उसकी निगरानी कर रहे थे। गलती क्या हो गई रश्मि से कि वो इनके आखिरी बच्चे को उठाने आ गई। माँ और सास घर में है, भाई साहब घर में नहीं थे, वो जो नेताजी बनना चाहते थे। रश्मि ने खिड़की से जब देखा उनका जो बेटा था छोटा सा, वो जमीन पर लेटा खेल रहा था, ये दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी, उसे उठाई और जैसे ही भागने वाली थी तभी पुलिस ने पकड़ लिया। ये जो माँ और सास हैं वो अंदर से आती हैं कि हम तो रसोई तक गए थे, हमें क्या पता कि घर के अंदर कोई इस तरह से आ जाएगा। कौन है ये औरत? जब उसके चेहरे पर से ये सब कुछ कपड़े वगैरह हटाए गए, नकाब पे से बाहर निकली तो ये रश्मि थी। फिर पुलिस वालों ने पहले तो आराम से पूछा, आराम से, लातों के भूत मानते नहीं हैं। फिर भारी बरगम हाथ से गाल का कांटेक्ट हुआ तो इसने सब बक दिया। इसने बताया तीनों बच्चों को इसने कराए और अपनी माँ के साथ मिलके किया। क्यों? ये बात सुनो अब जरा। कहती हैं कि बहुत समय पहले किसी तांत्रिक ने कपिल के पापा को कोई काम बोला था और वो काम जो इन्होंने किया उसकी वजह से मेरा बेटा गायब हो गया, तो मैं इसके पूरे खानदान में जितने भी बच्चे होंगे सबको खा जाऊंगी। कपिल के पापा को बुलवाया गया। उन्होंने कहा पहली बात, मेरा इस औरत से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, मैं किस तांत्रिक के पास जा रहा हूं? कुछ भी बोल रही है ये, कौन सा तांत्रिक है बताओ? तो इस औरत ने कहा कि अब वो तांत्रिक अब जिंदा नहीं है, उनका देहांत हो गया। हो सकता है, देखो ये जो आदमी है ना, ये भी ठीक नहीं था। इसने लोगों की सिंपैथी पाने के लिए अपने बच्चे को शायद उठवाया था कि 2-4 दिन में जब लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मुझे नेता बन जाने देंगे, तब बच्चे को वापस ले आऊंगा। लेकिन बच्चा वापस कभी आया ही नहीं। इनको कोई सजा ही नहीं हुई, ये साफ निकल गए। ये भी हो सकता है, मैं देखिए आपको एक अपना अनुमान बता रहा हूं कि रश्मि जो कह रही है वो सच भी हो सकता है कि इस आदमी की वजह से मेरा बच्चा गायब हुआ था, तो मैं अपना बदला लेने के चक्कर में इसके घर से एक एक बच्चा गायब कर दूंगी। और अपनी माँ के साथ मिलकर कर रही थी। जो भी ये कर्मकांड गलत कर रहे थे ना, अपने घर के अंदर करते थे, बच्चे को सुंघा के बेहोश करके और कैसे भी करके फिर उसको। लेकिन ये भाई साहब बाइज्जत बरी हो गए। इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, किसी तरह से प्रूव नहीं कर पाए कि ये किसी तांत्रिक के पास गए थे या कोई टोना टोटका की विधि करी गई है जिसकी वजह से रश्मि का बेटा गायब हुआ था। रश्मि और उसकी माँ अपना गुनाह कबूल करके अब जेल की सलाखों के पीछे है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।